हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ 8 अथवा के प्रश्न को 8 और को। मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी यह भी दे दूं कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं और पाँचवें टेस्ट में जो मैंने स्टैटिक्स के प्रश्न को पूछा था वहाँ भी इसी प्रश्न को मैंने पूछा था। तो जिन्होंने 5वां टेस्ट बनाया है वह इस वीडियो को ज़रूर देख लें कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा और आपने क्या उत्तर लिया है। तो यहाँ पर भी आप लोगों में से जितने लोगों का भी मैंने टेस्ट का कॉपी चेक किया उसमें से अधिकांश कॉपी में इस प्रश्न को सही नहीं बनाया गया था, अधिकांश प्रश्न गलत ही पाया मैंने। हालांकि कुछ त्रुटि प्रश्न में भी थी, उसको मैंने सही करके टेलीग्राम पर आप लोगों को दिया भी था, कई स्टूडेंट्स ने उसको देख करके बनाया भी। तो आइए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ और आप लोगों को एक जानकारी और भी अपनी तरफ से दे देना चाहूँगा कि अब जो स्टैटिक्स के प्रश्न पूछे जाने की परंपरा की नई शुरुआत हुई है, जो प्रश्न का लेवल होता है वह इसी लेवल का होता है जो मैंने आज के इस 5D में आप लोगों को दे रहा हूँ। प्रश्न की गुणवत्ता इसी प्रकार से होगी। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत यदि आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं तो आप निश्चित ही 72 में 72 नंबर ला लेने के भागीदारी होंगे। और यदि समय सीमा के अंतर्गत, खासकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ जुड़कर स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज को बनाएं और भी अच्छे वीडियो को समझने जानने के लिए शाही पाठशाला को ज्वाइन करें। अभी भी आप लोगों में से यदि शाही पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और आइए अब और देर ना करते हुए सीधे मैं प्रश्न पर आता हूं और इसके सॉल्यूशन को भी देखूंगा। आप लोगों से मैं सभी वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को पूरा मत देखिए, क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के पहले खुद से बना करके देखिए कि आपसे ये बन जाता है कि नहीं। बन जाने के बाद आपको मिलाने के क्रम में बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं और आपको लगता है कि कहीं त्रुटि है, नहीं बन रहा है तो वीडियो को चला करके भी कंटिन्यू देख सकते हैं। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार से आप वीडियो को चलाइए। बेवजह का यदि आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, बना सकता हूँ, तो मत देखिए वीडियो। आप मुख्य परीक्षा के स्टूडेंट, आप समय बर्बाद मत कीजिए ना। जहाँ आपका कमज़ोर पक्ष है उस पर काम कीजिए, उस पर समय दीजिए। तो ये भी आप लोगों के लिए उपयोगी है। इस पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए शुरू करता हूँ। प्रश्न है, बार ग्राफ में सप्ताह के 2 दिनों सोमवार और मंगलवार के 6 विभिन्न वस्तुओं पर दी गई प्रतिशत छूट को दर्शाता है। ये पहला चित्र बार ग्राफ का है और ये सारणी का, यानी अंग्रेजी में इसको टेबल बोलते हैं। तो एक बार ग्राफ दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। फिर कह रहा है सारणी में यानी टेबल में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य दिया गया है। टेबल में क्या दिया गया है, तो विभिन्न वस्तुओं के, इधर वस्तु है और इधर अंकित मूल्य है। तो विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य दिया गया है और कुछ जानकारी लुप्त है इसमें। कुछ जैसे कि ए का अंकित मूल्य नहीं है, डी का अंकित मूल्य नहीं है, एफ का अंकित मूल्य नहीं है, तो कुछ जानकारी लुप्त है। दोनों दिनों यानी मंडे सोमवार और ट्यूसडे मंगलवार, दोनों दिनों में लागत मूल्य और अंकित मूल्य समान है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो अंकित मूल्य दिया हुआ है ऐसा नहीं कि मंगल के लिए अलग है और सोमवार के लिए अलग है और मंगलवार के लिए अलग है। दोनों दिनों के लिए जो अंकित मूल्य है वह बराबर ही है। ऐसा नहीं कि सोमवार का अंकित मूल्य अलग है और मंगलवार का अंकित मूल्य अलग है। इस लाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है समझने में, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि दोनों दिनों में लागत मूल्य और अंकित मूल्य समान है। पढ़ने में ऐसा फील होता है कि दोनों दिन में लागत मूल्य और अंकित मूल्य बराबर है। तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य बराबर नहीं है, बल्कि दोनों दिनों के लिए, सोमवार के लिए भी और मंगलवार के लिए, जो अंकित मूल्य होगा सोमवार का वही अंकित मूल्य होगा मंगलवार का, और जो लागत मूल्य होगा सोमवार का वही लागत मूल्य होगा मंगलवार का। ये कहने का मतलब है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है
कि ग्राफ और सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं आपको संक्षिप्त परिचय बार ग्राफ का दे देता हूं कि ये आपका जो है 6 विभिन्न वस्तु ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। उसके बाद 2 दिन की चर्चा है। सोमवार पहला है, तो सोमवार के लिए आपका बार ग्राफ जो है वह ग्रीन कलर का है, यहाँ पर ग्रीन कलर का दिखा रहा है। उसके बाद मंगलवार ट्यूसडे के लिए रेड कलर का बार ग्राफ है ना, रेड कलर का है, रेड कलर में। तो इस प्रकार से ये बार ग्राफ है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में छूट का मान दिया हुआ है, प्रतिशत छूट, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत छूट। तो ये छूट है। जैसे मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को डिटेल कर दूं कि वस्तु ए की यदि बात करें तो सोमवार को 20% का छूट है, जबकि मंगलवार को यह छूट 15% का हो गया। वस्तु बी के लिए यदि मैं बात करूं तो सोमवार को 25% छूट है, जबकि मंगलवार को 30% का छूट है। इसी प्रकार से इसके बाद वस्तु ए के लिए जो अंकित मूल्य है, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन के लिए ये जानकारी नहीं है। बी के लिए यदि बात करूँ तो दोनों दिन 1500 रुपये, अंकित मूल्य बदलाव नहीं हो रहा है। और वस्तु का लागत मूल्य भी नहीं बदल रहा है, डिस्काउंट बदल रहा है, छूट बदल रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न पर, और प्रश्न के हिसाब से फिर हम लोग सारणी पर भी आएंगे, बार ग्राफ पर भी आएंगे और उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे, देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि यदि दोनों दिनों में वस्तु F यानी सोमवार को भी और मंगलवार को भी वस्तु F के विक्रय मूल्य का अंतर जो है, सोमवार को वस्तु का जो विक्रय मूल्य है और मंगल का जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, दोनों दिन का डिफरेंस 100 रुपया है। तो समान वस्तु, समान का मतलब इसी वस्तु F की बात हो रही है, समान वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। समान वस्तु का मतलब जिस वस्तु के बारे में पीछे कहा गया है ना, उसी वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसमें वस्तु F पर सोमवार को 25% का लाभ हुआ है। तो आपको लागत मूल्य ज्ञात करने हैं। 2 जानकारी आपके पास यहाँ पर दी हुई है कि दोनों दिन सोमवार और मंगलवार में वस्तु का जो विक्रय मूल्य का डिफरेंस है, अंतर है, वह 100 रुपये है, और सोमवार को वस्तु को जो है कि 25% लाभ हुआ है। इसके मदद से अब मैं यहाँ पर देखने का प्रयास करता हूँ कि हमारे पास ग्राफ और सारणी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सोमवार और मंगलवार के वस्तु का देख लेते हैं कि कितना अंकित मूल्य है और इसका डिस्काउंट क्या है। तो वस्तु F की यदि बात करें तो अंकित मूल्य यहाँ पर नहीं है। अब यदि हम डिस्काउंट की बात करूँ F में, तो 25% का डिस्काउंट है आपका सोमवार को और 35% का डिस्काउंट है आपका मंगलवार को। तो 2 चीज़ हमको यहाँ पर नहीं, एक चीज़ हमको 2 दिन अलग अलग के लिए मालूम है कि F के लिए सोमवार को 25% का छूट है, जबकि मंगलवार को 35% का छूट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अंकित मूल्य पर छूट है। ये छूट किस पर है? अंकित मूल्य पर है नहीं, बल्कि छूट कभी भी जो दी जाती है ना, वह अंकित मूल्य पर दी जाता है। इसको MP लिखते हैं अंग्रेजी में, मार्स प्राइस। कभी भी वस्तु पर जो छूट दिया जाता है, जितना उसके रैपर पर, डब्बे पर लिखा हुआ प्रिंट रहता है, इसी प्रिंट पर से वो डिस्काउंट करता है, छूट देता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है X है, तो एक वस्तु पर 25% छूट है, तो प्रतिशत में बिक्री कितना हुआ? 75% पर, है ना। 75% का मतलब 75/100। 25% का छूट का मतलब हुआ कि 75% में हमने बेचा। तो एक वस्तु कितना में बिका? इसको कटाएंगे 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3x/4 में। दूसरे वस्तु पर 35% का छूट है। वस्तु वही है, दूसरा दिन। यदि सोमवार को हमारा कितना हुआ कि 3x/4 हो गया विक्रय मूल्य, तो मंगलवार को हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों दिन अंकित मूल्य समान ही है, ऐसा प्रश्न ने कहा, तो सोमवार को ही वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया ही और मंगलवार को भी F वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया ही। और छूट इस दिन लेकिन ज़्यादा है, 35% है। यदि 35% आप छूट देते हैं, इसका मतलब है 65% में आप बेच देते हैं।
तो 13 पचे 65 और 20 पंचे 100, ये 13x/20 ये आपका हो गया विक्रय मूल्य मंगलवार का। दोनों का जो डिफरेंस है क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 3x/4 माइनस 13x/20, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 100। इसका डिफरेंस कितना 100। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, सॉल्यूशन पर ले आता हूँ। यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु कौन सा है f है, वस्तु f का अंकित मूल्य x रुपया है। सारणी से नहीं, बल्कि ये किससे है, सारणी से नहीं है, ये किससे है, बार ग्राफ से। वस्तु f पर सोमवार को छूट 25% है, ये ग्राफ से है, सारणी से नहीं। तो 25% है। वस्तु f का सोमवार को विक्रय मूल्य, चूँकि 25% छूट दे दिया आपने, तो प्रतिशत में कितना में बेचे, 75% में। 75% का मतलब 75/100। तो यहाँ पर x का अंकित मूल्य पर छूट देना, तो x का 75% और x का 75% करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 3x/4 रुपया। 3x/4 रुपया में वस्तु को सोमवार को वस्तु f को जो है बेचा जाता है। उसके बाद मंगलवार को इस पर छूट बढ़कर कितना हो जाता है 35% हो जाता है। तो अब अंकित मूल्य पर 35% यदि आप छूट देंगे तो बिकेगा कितना 65% में। 35% छूट देंगे तो x का यदि 65% करेंगे तो ये हो जाएगा 13x/20 रुपया। इतना में बिक रहा है वस्तु f मंगलवार को। अब प्रश्न ने कहा था कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 100 रुपया है। तो इसी लाइन को यहाँ मैंने लिखा कि 3x/4 माइनस 13x/20 बराबर 100, और इसको यदि आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1000। यानी वस्तु f का जो अंकित मूल्य है, मार्स प्राइस है, वह 1000 रुपया है। अब आगे प्रश्न का क्या कहना था कि वस्तु f का सोमवार को विक्रय मूल्य यहाँ पर आप देखिए, सोमवार को विक्रय मूल्य निकाले हैं ना 3x/4। तो 3x, x का वैल्यू अब हमको पता हो गया, तो यहाँ से हम x का वैल्यू पुट करके विक्रय मूल्य देख लेते हैं। तो 3x/4 में 3x का वैल्यू 1000/4। इस प्रकार से जब हम निकालते हैं तो पता चलता है कि वस्तु f का सोमवार को विक्रय मूल्य जो है वह 750 रुपया था। अब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ा है क्योंकि प्रश्न में कहा था कि वस्तु f को सोमवार को 25% का लाभ होता है। 25% लाभ पर बेचे तब बेचे हैं 750 रुपया में, है ना। 25% लाभ पर बेचे तो बेचे हैं आप 750 रुपये में। तो हम लोग क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब है यहाँ पर कि जितना में इन्वेस्टमेंट हुआ, वस्तु को लाने में, तैयार करने में, खरीदने में, जो भी कहिए, घर लाने में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको लागत मूल्य बोलते हैं। या वस्तु को आप प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हैं तो जो तैयार करने में इन्वेस्टमेंट आया ना उसको लागत मूल्य कहते हैं। तो लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो 25% लाभ का मतलब है कि कुल वैल्यू 125%। 125% को लिखेंगे तो 125 और बटे 100 लिखते हैं। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य या लागत मूल्य आपको पता करना हो तो इसको उल्टा करके गुना करते हैं। तो ये 750 रुपया विक्रय मूल्य है और हमको लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको उलट देते हैं। उलट देने का मतलब 100 ऊपर और 125 नीचे, इससे गुना करते हैं तो ये लागत मूल्य। और यदि क्रय विक्रय मूल्य रहेगा तो वहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उल्टा गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने यही किया कि 25% लाभ हुआ है इसलिए 125% हो गया, और 125% को हम लोग लिखेंगे 125/100। चूँकि हमको लागत मूल्य ज्ञात करना है इसलिए उल्टा गुना कर दिए। तो 750 में 100/125 किए तो ये हो गया 600 रुपया लागत मूल्य हो गया वस्तु का। तो आपको लगा होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना इसमें मेहनत करना पड़ा बनाने में। आइए दूसरा तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से टफ प्रश्न ही है। उसके पहले मिटा दूं मैं यहाँ पर थोड़ा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि मंगलवार को वस्तु डी और मंगलवार को वस्तु ए पर होने वाला लाभ क्रमशः 20% और 27.5% है। यहाँ ध्यान रखने की बात है
कि डी को पहले लिखा गया है और ए को बाद में। डी को पहले लिखा गया है तो डी पर लाभ 20% है और ए को बाद में लिखा गया है, इसका मतलब ए पर लाभ कितना है 27.5%। अब ऐसा है तो वस्तु ए और वस्तु डी के लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि ए का अंकित मूल्य डी के अंकित मूल्य का 3/4 है। यही 3/4 जो है वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, प्रिंट नहीं हो पाया था जब आपको मैंने 70वें बीपीएससी के लिए 5वां टेस्ट दिया था तो, और जब 3/4 नहीं गया तो फिर प्रश्न को बना पाना तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। तो यह प्रश्न आप लोगों ने गलत कर दिया है। उसके बाद इसको बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत है, मशक्क़त है। आइए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, यहाँ पर टाइम पास लगने लगेगा। और आइए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ए का अंकित मूल्य डी के अंकित मूल्य का 3/4, ये प्रश्न का ही लाइन है। मैं एक बार फिर से आपको प्रश्न पर लिए चलता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ए का अंकित मूल्य वस्तु डी के अंकित मूल्य का 3/4 है, ऐसा दिया हुआ प्रश्न में, तो उसी लाइन को यहाँ पर लिए हैं। यदि ए का अंकित मूल्य डी के अंकित मूल्य का 3/4 है तो ए का अंकित मूल्य बी का 3/4 है। कहने का मतलब ए बराबर बी गुना 3/4। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ हो गया है। अब बी को इधर लेते आए थे, ए बटे बी बराबर 3:4। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया 3:4। इसमें 2 बार ये लिखा गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब माना ए और डी का अंकित मूल्य क्रमशः, जैसे ए के लिए 3x मान लिए और बी के लिए 4x मान लिए किया है, ऐसा है तो मंगलवार को वस्तु ए और वस्तु डी पर दिया जाने वाला छूट क्रमशः ये टेबल से लिया गया, ठीक ना, टेबल से नहीं बल्कि बार ग्राफ से 15% और 25% है। मंगलवार को ए पर कितना छूट है 15% और डी पर कितना छूट है 25%। ये बार ग्राफ जो बना हुआ है शुरू में दिया हुआ है, वहाँ से ये चीज़ ले लिया गया। अब है कि मंगलवार को वस्तु ए और वस्तु डी पर होने वाला लाभ क्रमशः, ए पर लाभ है आपका, प्रश्न एक बार देखना पड़ेगा, ए पर लाभ है आपका, ए पर लाभ है 27.5 और डी पर लाभ है 20। ए पर लाभ है 27.5 पहले है, तो ए पर लाभ है 27.5 और डी पर लाभ है 20। तो ठीक लिखे हैं, मुझे लगा कि यहाँ मिस्टेक तो मैं नहीं कर दिया, तो नहीं किया हूँ। ठीक है, ऐसा प्रश्न में आपका दिया हुआ है। अब कह रहा अतः ए का लागत मूल्य, लागत मूल्य कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो अंकित मूल्य है उस पर जब आप डिस्काउंट देने के बाद बेचेंगे, डिस्काउंट देंगे तो वह विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो मेरा ए का लागत मूल्य कितना है, ए का अंकित मूल्य कितना है पहले, तो 3x है, तो 3x लिख दिए। इस पर डिस्काउंट दिए तो 15% डिस्काउंट दिए, तो ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस, जो मैंने ब्रैकेट में घेर दिया ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में लाभ कितना हो रहा है 125%। विक्रय मूल्य में इसका कुल जैसे 27.5% लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 127.5%। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। इसको उल्टा गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा लागत मूल्य। तो ब्रैकेट के अंदर में हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, इसमें गुना कर दिया हमने इसका उल्टा, तो ये टोटल क्या बन गया हमारा लागत मूल्य। इसको हल करने पर इसको जब हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x/5, ये हो जाएगा x/5। ठीक है, तो वस्तु ए का जो लागत मूल्य आया x/5 आया। इसी प्रकार से वस्तु डी का लागत मूल्य आपका 5x/2 आया। अब अनुपात आपसे पूछा था कि अनुपात निकाल कर दिखाइए ए और डी के बीच का, तो ए था आपका x/5 और डी है आपका 5x/2, डी लागत मूल्य का अनुपात। अब बटे जब 2 बार हो जाता है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो x/5 जैसे के तैसे, नीचे वाले को उल्टा, यानी 2 ऊपर और 5x नीचे, तो इसमें x और x कैंसिल हो गया, ऊपर में रह गया 2 और नीचे 5 गुना 5 25, यानी दोनों का बीच अनुपात जो आया वो 2:25 आया।
आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी काफ़ी कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न है लेकिन आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा। मंगलवार को वस्तु ए और सोमवार को वस्तु ई का विक्रय मूल्य 1590 है। दोनों मिला करके विक्रय मूल्य कितना है? 1590 है। सोमवार को वस्तु सी का लाभ ज्ञात करना है। सोमवार को वस्तु सी का लाभ आपको ज्ञात करना है। यदि वस्तु सी का लागत मूल्य वस्तु ए के लागत मूल्य का 5/4 है, तो फिर से इसी लाइन के मैं यहाँ पर आपको पीछे भी हम लोग इस प्रकार से बनाएं। आइए सॉल्यूशन पर सीधा चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारणी से वस्तु ई का अंकित मूल्य जो है सारणी में 1200 दिया हुआ है। मैं एक बार सारणी आपको दिखा देता हूँ। सारणी वस्तु ये सारणी है और वस्तु ई की यदि बात करूँ तो इसमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। सारणी में वस्तु ई का अंकित मूल्य कितना है? यहाँ दिख रहा है आपको 1200 रुपया। तो यहाँ पर यही बात है कि सारणी से वस्तु ई का अंकित मूल्य 1200 रुपया और बार ग्राफ से वस्तु ई का सोमवार को छूट 10% है। 10% यदि आप छूट दे रहे हैं, इसका मतलब बेच रहे हैं कितना प्रतिशत में? 90%। या आप लिखेंगे 90/100। तो इसलिए वस्तु ई का सोमवार को विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो लागत जो अंकित मूल्य है उसमें 10% छूट दिए तो 90% में बेचे, तो ये हो गया 1080 रुपया विक्रय मूल्य। या फिर वस्तु ए का मंगलवार को विक्रय मूल्य, वस्तु ए का मंगलवार को, देखिए प्रश्न को यदि आप देखे होंगे तो सोमवार को ई का विक्रय मूल्य और मंगलवार को ए का विक्रय मूल्य दोनों का योग था आपका 1590। तो ई हमको पता चल गया, तो ई को घटा देंगे दोनों के योग में से तो हमको ए पता चल जाएगा। तो वस्तु ए का मंगलवार को विक्रय मूल्य टोटल 1590 में से ई को माइनस कर रहे हैं, 1080 माइनस कर रहे हैं, तो 1510 जो है यह मंगलवार को ए का विक्रय मूल्य हमको मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 1510 विक्रय मूल्य हो गया और प्रश्न में कहा गया है वस्तु ए का जो मंगलवार को अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य इतना हो गया। अंकित मूल्य आप कैसे निकालेंगे? 85%। मैं एक बार प्रश्न देख लेता हूं कि क्या माजरा है। ए का अंकित मूल्य का 5/4, ए के अंकित मूल्य का 5/4। अच्छा, आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य आपको पता चल गया 510 है और बेचते कैसे हैं? बेचते कैसे हैं कि अंकित मूल्य पर जो भी आपका अंकित मूल्य है, मार्च प्राइस है, इस पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो 15% डिस्काउंट दिए, 15% डिस्काउंट दिए तो कितना? 85% पर बेचे। मैं इधर लिखता हूँ इसी चीज़ को। जैसे मार्च प्राइस है, इस पर 85% में आपने बेचा क्योंकि 15% छूट दिया गया है। तो ये कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य आपने कितना निकाला है? 510 रुपया। अब यदि मार्च प्राइस आपको ज्ञात करने हो तो क्या हो जाएगा? 510 गुना 85 ऊपर में है तो बटे में आ जाएगा और 100 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। अंकित मूल्य कैसे निकाले? कि जो डिस्काउंट है उसका उल्टा करके गुना कर दे। डिस्काउंट है 15% तो उल्टा करके। क्यों उल्टा करते हैं? क्योंकि इसी मार्च प्राइस का 15% डिस्काउंट 85% हुआ, तो 85% का मतलब था 85/100, इतना बराबर ये विक्रय मूल्य है। मार्च प्राइस पर डिस्काउंट दिए तो विक्रय मूल्य बन गया और विक्रय मूल्य निकाले 510। तो ये 85 ऊपर वाला नीचे और 100 नीचे वाला ऊपर हो जाता है बराबर के उस तरफ जा करके। इसलिए हम लोग सीधा एक ही बार में क्या करते हैं कि उल्टा गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है? इस प्रकार से हमको वस्तु ए का मंगलवार को अंकित मूल्य कितना हो गया? 600 रुपया। अब एक बार प्रश्न को लास्ट में फिर से एक बार दिखा दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतिम लाइन पर ध्यान देंगे तो सी का लागत मूल्य ए के अंकित मूल्य का 5/4 है। यही लाइन मैंने हूबहू उतारा है कि सी का लागत मूल्य ए के अंकित मूल्य का 5/4 है। इसका मतलब हुआ कि वस्तु सी का लागत मूल्य जो है, ए का अंकित मूल्य 600 है तो 600 का 5/4, 600 का 5/4 करेंगे तो
750। सी का लागत मूल्य कितना हो गया 750। अब ध्यान दीजिएगा, सारणी से वस्तु सी को सोमवार का अंकित मूल्य कितना है, सारणी में दिया हुआ है टेबल में 1400, और डिस्काउंट कितना है सोमवार को 40%। तो 1400 पर 40% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% में बेचेंगे। 40% डिस्काउंट का मतलब है कि 60% में आपने बेच दिया, तो 1400 का 60% लिए तो 840 हो गया। ये क्या निकला, सोमवार को वस्तु सी का विक्रय मूल्य। आपसे पूछा था कि सोमवार को वस्तु सी का लाभ ज्ञात करिए, तो आपको विक्रय मूल्य मालूम है, आपको लागत मूल्य मालूम है, तो यदि विक्रय मूल्य में लागत मूल्य को घटा देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। मैंने 840 में 750 माइनस करके 110 प्राप्त किया, जो वस्तु सी का सोमवार को लाभ था। आइए अब ये दो प्रश्न जो बचा है ये आसान प्रश्न है, ये दोनों भारी नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सोमवार को वस्तु बी, मंगलवार को वस्तु सी और वस्तु ई के विक्रय मूल्य का योग। इन्हें सोमवार को वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकाल लेना है और मंगलवार को सी और ई का विक्रय मूल्य निकाल लेना है और सबको जोड़ देना है। ये प्रश्न आसान है। आइए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोमवार को वस्तु बी का विक्रय मूल्य 1500 रुपया टेबल में दिया हुआ है और बार ग्राफ में 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 75% में बेचा तो 1125 में बेच दिया। उसके बाद मंगलवार को वस्तु सी और ई का विक्रय मूल्य, तो वस्तु सी का विक्रय मूल्य 20% डिस्काउंट दिया गया और वस्तु ई का विक्रय मूल्य 1200 में 30% का डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट दिया गया तो मार्च प्राइस में 80% में बेचा और 30% डिस्काउंट दिया तो 70% में बेचा। इस प्रकार से 1200 प्लस 840 2040 रुपया हुआ। अतः सोमवार को वस्तु बी, मंगलवार को सी और ई का विक्रय मूल्य का योग 1125 और 2040 बराबर 3165 रुपया। ये प्रश्न आसान था और लास्ट प्रश्न भी आसान है। और लास्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि वस्तु बी और वस्तु डी का कुल लागत मूल्य 1500 रुपया। दोनों वस्तु को मिला करके लागत मूल्य कितना है, 1500 रुपया है। वस्तु डी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि मंगलवार को वस्तु बी का लाभ 5% है। यह भी आसान प्रश्न है एक बार, लेकिन आप लोग अपने से बनाकर जरूर देखिएगा। अपने से बनाकर नहीं देखेंगे तो यह सही हुआ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया, यह आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप खुद से इसको बनाकर जरूर देखेंगे। अंतिम प्रश्न है, मंगलवार को वस्तु बी का विक्रय मूल्य 1500 अंकित मूल्य था और उस पर 30% का डिस्काउंट दिया तो 70% में बेचा, यानी 1050 में बेचा। मंगलवार को वस्तु बी का लागत मूल्य कितना है, तो 1050 का, चूंकि 5% लागत मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में जो लाभ है उसका कुल प्रतिशत को उल्टा गुना करके। अभी पीछे भी इस बात को समझे थे, तो 5% का लाभ प्रश्न में बताया गया था, तो 5% का लाभ का मतलब कुल वैल्यू 105%। 105 मतलब 105/100, इसको उल्टा गुना करना है। क्यों? क्योंकि लागत मूल्य हमको जानना है। तो 1050 में उल्टा गुना किए, 100 को ऊपर और 105 को नीचे किए। इस प्रकार से लागत मूल्य आ गया आपका 1000 रुपया। अब आपसे पूछा गया था क्या, तो पूछा गया था कि डी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों के लागत मूल्य का योग 1500 था और बी का लागत मूल्य निकाल लिए कि 1000 है। अतः डी का लागत मूल्य जो है वो 1500 में बी का घटा दिए 1000, तो 500 रुपया लागत मूल्य हमको वस्तु डी के लिए प्राप्त हो गया। तो आज का जो सेट था वह निश्चित ही थोड़ा सा कठिन सेट था, टफ सेट था। इस प्रकार का सेट ही अब पूछा जाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बना हुआ रहेगा, बनाने का तरीका आपको मालूम रहेगा, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निश्चित ही बना पाएंगे आप। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।